सावन माह मंगला गौरी व्रत, जाने मां को 16 श्रृंगार चढ़ाने का महत्व और पूजन विधि। सावन के पवित्र माह में भगवान भोलेनाथ के साथ मां पार्वती की भी आराधना की जाती है। जिस तरह सावन में पड़ने वाले सोमवार का महत्व है, उसी तरह सावन में वाले मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है। यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाता है। गौरी पूजा हिंदू महिलाओं में विशेष महत्व रखती है। मां मंगला गौरी आदि शक्ति माता पार्वती का ही रूप है। इन्हें मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत अविवाहितों के अलावा सुहागिन महिलाओं के लिए भी सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर मां गौरी की विधि विधान से पूजा करती हैं। मान्यता के अनुसार मंगला गौरी व्रत रखने से और पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए रखती है। साथ ही मंगला गौरी व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और नित्य क्रमादि से निवृत्त होकर स्नान करें। साफ वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद व्रत का संकल्प लें। घर में पूजा के स्थान को साफ करें और मंदिर में दीपक जलाएं। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर इस पर मां की प्रतिमा स्थापित करें। मां का गंगाजल से अभिषेक करें और मां का ध्यान करते हुए पूजा प्रारंभ करें। मां को फूल, चंदन, कुमकुम, फल, भांग, अक्षत, दही और दूध को अर्पित करें। साथ ही मां को 16 श्रृंगार अर्पित करें। पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी न भूलें। अब मां की आरती करें और पश्चात भोग सामग्री अर्पित करें। 16 श्रृंगार का महत्व। 16 श्रृंगार का सीधा संबंध परिवार की सुख समृद्धि से है। मंगला गौरी व्रत के दौरान मां का महिलाएं श्रृंगार करती हैं। इसके बाद मां को चढ़ाए गए श्रृंगार को स्वयं धारण भी करती हैं। ऐसे श्रृंगार को महिलाएं मां के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करती हैं। लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, पायल, कान की बाली आदि को मां को चढ़ाया जाता है। मांग टीका। महिलाएं जब भी श्रृंगार करें तो वो सबसे पहले मांग टीका धारण करें, क्योंकि यह पति द्वारा प्रदान किए गए सिंदूर का रक्षक होता है। ललाट पर लटकता हुआ इसका अंतिम छोर दोनों भवों के नीचे पहुंचता है, क्योंकि ये पूरी तरह मांग को आच्छादित करके टीके के स्थान पर पहुंचता है। बिंदिया। आकर्षण में बिंदिया का अपना ही महत्व है। दोनों भवों के बीचों बीच ये आज्ञा चक्र होता है, जहां ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में हमारे संचित संस्कार केंद्रित होते हैं। काजल। स्त्री की आंखों की उपमा मछली और हिरनी से दी जाती है, या तो वह मीनाक्षी होती है या मृगनयनी। सृष्टि के ये दोनों जीव बेहद चंचल होते हैं। इनकी चंचलता को किसी की नज़र लग जाए तो नज़र का अभिशाप आंखों में होकर हृदय में उतर जाता है। काजल ऐसी अशुभ नज़रों से बचाव करता है, इसलिए काजल लगाना हर स्त्री के लिए बेहद शुभ माना जाता है। जहाँ ये आपको बुरी नज़र से बचाता है, वहीं ये आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। नथुनी। नाक में पहना जाने वाला यह आभूषण अपनी अपनी परंपरा व रस्मों रिवाज में छोटा बड़ा होता है। ये रक्त संचार को ग्रीवा भाग में स्थित करवाता है, इसलिए कील या नथुनी के रूप में जीवन पर्यंत इस आभूषण को धारण करना एक सुहागन के लिए अति आवश्यक माना गया है। सिंदूर। श्रृंगार नंबर 5 को सिंदूर कहते हैं। भारतीय वेदांत के मुताबिक शरीर में सिर का हिस्सा सूर्य का होता है और सूर्य आत्मा का कारक है, इसलिए इस श्रृंगार के माध्यम से प्रथम बार कोई पुरुष किसी स्त्री को अपनी संगिनी बनाता है। इसलिए जीवन में इसकी निरंतरता और स्थायित्व बना रहे, इसलिए विवाह के मुहूर्त बहुत सोच विचार कर निर्धारित किया जाते हैं। सिंदूर के बिना समस्त प्रकार के श्रृंगार अधूरे माने जाते हैं। एक चुटकी भर सिंदूर से 2 लोग जन्मों के साथी बन जाते हैं। मंगलसूत्र। श्रृंगार नंबर 6 को हार कहते हैं। कंधे और सिर के बीच का भाग अनेक प्रकार की नाड़ियों से घिरा होता है और गले में पड़ने वाला हार उन नाड़ियों की गति को व्यवस्थित करता है। इसलिए एक भारतीय परंपरा है कि स्त्री को कभी भी खाली गले से नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सबसे आदर्श मंगलसूत्र माना जाता है।
जो कि एक ऐसा धागा होता है जिसे पहनने के बाद हर चीज मंगलमय होती है। ये सुहाग का सूचक होता है। वक्त के साथ मंगलसूत्र भी बदल चुका है। आजकल मार्केट में एक से एक नायाब रूप में मंगलसूत्र मौजूद है। ये देखने में काफी आकर्षक होते हैं। कोई भी स्त्री इस धागे से तभी अलग होती है जब उसका पति उसका साथ छोड़कर चला जाता है। कर्णफूल या ईयर रिंग। श्रृंगार नंबर 7 कर्णफूल को कहते हैं। कान की नसें स्त्री की नाभि से लेकर पैर के तलवे तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कान और नाक में छिद्र न होने पर स्त्री के लिए प्रसव पीड़ा सहन करना अत्यंत कठिन हो जाती है। वाकई में कान के श्रृंगार के बिना नारी की सजावट फीकी है। मेहंदी। श्रृंगार नंबर 8 मेहंदी को कहते हैं। विशेष अवसरों पर लगाई जाने वाली मेहंदी हार्मोन को तो प्रभावित करती ही है, रक्त संचार में भी नियंत्रण रखती है। आजकल पहले की अपेक्षा इसका चलन काफी बढ़ गया है। ये दिमाग को शांत और तेज बनाती है। इसके साथ ही मान्यता ये भी है कि जिसकी मेहंदी जितनी रंग लाती है, उसको उतना ही अपने पति और ससुराल का प्रेम मिलता है। मेहंदी की सोंधी खुशबू से लड़की का घर आंगन तो महकता ही है, साथ ही लड़की की सुंदरता में भी 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि मेहंदी बिना दुल्हन अधूरी है। कंगन या चूड़ी। चूड़ियाँ तो मन की चंचलता को दर्शाती हैं, तो कंगना मातृत्व की ललक उत्पन्न करता है। इसलिए कंगन दुल्हनों का श्रृंगार है, जबकि चूड़ियाँ कुमारी कन्याएं भी पहनती हैं। गजरा। बालों को संवार कर उसमें गजरा सजाना जितना खूबसूरत है, उसके पीछे कारण ये है कि जब तक बालों में सुगंध नहीं होगी तब तक आपका घर नहीं महकेगा। फूलों की सुगंध मन को तरोताजा और ठंडा रखती है। भले ही आज महिलाएं फैशन परस्त होकर बालों को खोलकर रखती हो, लेकिन बालों का खोलना अपशकुन माना जाता है। दुल्हन वही अच्छी मानी जाती है जिसके बाल पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं। बाजूबंद। दक्षिण भारत में इसका चलन उत्तर भारत की अपेक्षा काफी है। यहाँ बाजूबंद दुल्हन को पहनाने के लिए वर पक्ष की ओर से आता है। महंगाई ने भले ही आभूषणों का संख्या कम कर दी हो, लेकिन महत्व आज भी बरकरार है। अब तो में सोने के अलावा चांदी और मोतियों से बने बाजूबंद भारी संख्या में उपलब्ध हैं। अंगूठी। हम आपको बताते हैं श्रृंगार नंबर 12 यानी अंगूठी के बारे में। वैसे 11वां श्रृंगार आरसी के रूप में जाना जाता है। आरसी आईने को कहते हैं, लेकिन यहाँ ये भाव नहीं है। आरसी एक सीसा लगी हुई अंगूठी होती है जो कि दाएं हाथ की अनामिका में पहनी जाती हैं। अंगूठी में लगे सीसे से दुल्हन जब चाहे अपनी सूरत निहार सकती है। इससे उसके मन अपने पति की छवि बनी रहती है। कमरबंद। कमरबंद को तगड़ी भी कहते हैं। काम में उत्साह और शरीर में स्फूर्ति का संचार बना रहे। उत्तम स्वास्थ्य के लिए कमरबंद स्वास्थ्य कारकों से भी आवश्यक और उत्तम माना जाता है। ये बड़ी उम्र में पेशियों में खिंचाव और हड्डियों में दर्द को नियंत्रित करता है। भारत में शहरी क्षेत्र में इसका चलन बहुत कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसकी महत्ता बरकरार है। पायल या पाजेब। श्रृंगार में 14वां नंबर है पायल या पाजेब का। दुल्हन अपने घर की गृहलक्ष्मी होती है। उसका संचारण और शुभागमन बहुत शुभ माना जाता है। पायल मूल रूप से चांदी की होती है। चांदी चंद्रमा की धातु है। चंद्रमा शरीर में मन का कारक होता है। पाजेब में बजने वाले घुंघरू मन को भटकने से रोकते हैं और पूरे परिवार को शांति और घुंघरू की तरह एक में पिरोकर रखने की शक्ति देते हैं। इसलिए पायलों की छम छम को बहुत सुंदर माना जाता है। बिछिया। पांवों में अंतिम आभूषण के रूप में बिछिया पहनी जाती है। दोनों पांवों की बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनने का रिवाज है। वास्तव में सारे श्रृंगार बिछिया और टीका के बीच होते हैं। सोने का टीका और चांदी की बिछिया का भाव ये होता है कि आत्मकारक सूर्य और मन कारण चंद्रमा दोनों की कृपा जीवन भर निरंतर बनी रहे। बिछिया एक्यूप्रेशर का भी काम करती है, जिससे तलवे से लेकर नाभि तक की सभी नाड़ियां और पेशियां व्यवस्थित होती हैं। घर में कथा पूजा हो या तीज त्योहार, सुहागन महिलाओं को पैरों में अलता या रंग लगाने की सलाह दी जाती है। अलता को भी 16 श्रृंगार का हिस्सा माना गया है। इसे पैरों की एड़ियों पर सजाया जाता है। शादी का जोड़ा।
हर महिला के लिए अपनी शादी का जोड़ा बेहद खास होता है। शादी का जोड़ा 16 श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस जोड़े में ही एक लड़की अपने नई जिंदगी की शुरुआत करती है। शादी के जोड़े के बिना 16 श्रृंगार अधूरा होता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार होता है परिधान। शारीरिक आकार प्रकार के अनुसार परिधान में रंगों का चयन स्त्री के तंत्रिका तंत्र को मजबूत और व्यवस्थित करता है। इसलिए परिधान चयन में पसंद नापसंद का विचार जरूर होना चाहिए। हमने देखा कि श्रृंगार का मतलब केवल सजावट नहीं होता, ये सोच, कर्म, भावना, विचार को भी प्रभावित करता है। क्योंकि स्त्री एक जीवन को जन्म देती है, इसलिए जब तक स्त्री ही संतुलित नहीं होगी तो वो परिवार को कैसे खुशहाल रखेगी। इसलिए नारी का सजना संवरना काफी जरूरी है। हर हर महादेव। धन्यवाद।